शहर की बदहाल सड़कों की हालत अब किसी से छुपी हुई नहीं है। जगह जगह खुदे पड़े गड्ढे और सीवर चैम्बर लोगों की जान दुश्मन बन रहे हैं। बीती रात एक टीवी रिपोर्टर ऐसे ही सीवर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की नेत्री रुचि गुप्ता, मनीषा सिंह तोमर, यदुवंशी सिंह, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश यादव, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा अस्पताल पहुंचे और दुर्घटना में घायल पत्रकार के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके साथ ही ग्वालियर कलेक्टर अजय सिंह, एसपी राजेश सिंह चंदेली भी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से चर्चा कर घायल के उचित इलाज की व्यवस्था की। ग्वालियर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जब 2 महीने से खुले पड़े सीवर चैम्बर में गिरने से एक निजी चैनल का रिपोर्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल रिपोर्टर अतुल राठौर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर और एसपी ने भी अस्पताल पहुंचकर घायल के इलाज के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें, पिछले 2 महीने से खुले पड़े सीवर चैम्बर का शिकार हुए टीवी रिपोर्टर देर रात कवरेज कर घर जा रहे थे। पत्रकार को देखने आए हैं, किस तरह की हालत है और क्या लगता है आपको किसकी कमी के कारण ये घटना हुई है? देखिए, सरासर नगर निगम की कमी है जो साफ साफ दिख रही है। पूर्व में भी 2 स्वीपर उनकी डेथ हो गई। नगर निगम में उससे भी कोई प्रेरणा नहीं ली और ना ही आम आदमी की नगर निगम के अधिकारी जो भ्रष्ट नेताओं की आड़ में जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, इन्हें आम आदमी की जान की कोई फिक्र नहीं है। वहाँ वो गड्ढा खुला था और कईयों दिनों से वहाँ के रहवासी उसकी सूचना नगर निगम को कर रहे थे। अगर वो समय रहते उसे बंद कर देते तो आज ये घटना ही नहीं होती। आज ये घटना हुई रात के 12 बजे इसका एक्सीडेंट हुआ और रात के 12 बजे से उसके परिजन नगर निगम के अधिकारियों को और जिम्मेदार अधिकारियों को कॉल कर रहे हैं, पर उन्होंने किसी ने भी यहाँ आने की ज़रूरी नहीं समझा। जस्ट अभी लोग जो आए हैं और अभी वो उसकी हालत सीरियस है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उसे कुछ होता है तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर 302 का मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि लापरवाही इसमें नगर निगम के अधिकारी की योगी है। और मैं तो कहूँ नगर निगम के कमिश्नर पर 302 की अपराध मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि जब ये लोग चेतेंगे नहीं तो इन्हें कोई आम आदमी की कोई भी इनकी जान की इनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। कोई मरता है मरता रहे, पर ये रोडों को दुरुस्त करने बने ये अपने एसी वाले चैम्बरों में बैठते हैं और वहाँ से ही अपने काम चलाते हैं। अगर ये समय रहते सही कर देते तो आज दुर्घटना नहीं होती। ग्वालियर जय रोग चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती पत्रकार अतुल राठौर को देखने आम आदमी पार्टी की नेत्री रुचि गुप्ता, मनीषा सिंह तोमर भी अस्पताल पहुंची और घायल पत्रकार का हाल जाना और कहा कि शहर में जब भी वीआईपी आते हैं सड़कों को अस्थायी रूप से चमका दिया जाता है, लेकिन सड़क सीवर जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं का उचित निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सड़कों पर आए दिन गड्ढे बन जाते हैं और लोग हादसों का शिकार होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बौड़ापुर इलाके में एक स्कूली बच्चे की पिटाई से हुई मौत पर भी निशाना साधा। ग्वालियर विधानसभा से विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में लोग परेशान हैं और ऊर्जा मंत्री को उनकी सुध लेने की फिक्र तक नहीं है। आज एक पत्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी गंभीर हालत है और आप देखने आई हैं, किस तरह से आप नाकामी को देखती हैं इसकी? देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हम इस समय भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैनहोल्स खुले हैं और आज ही 2 मैंने मुद्दे देखे हैं जो वहाँ की जनता के साथ गैर जिम्मेदारी की वजह से हो रहे हैं। वहाँ एक बच्चा भी आज ख़त्म हुआ है, वो भी भाजपा के मंडल अध्यक्ष का स्कूल है, वो शायद बौड़ापुर का एक स्कूल है जहाँ बच्चा ख़त्म हो गया। और अभी मैंने अतुल भैया की जो हालत देखी, मुझे लगता है कि इस समय ये तो हम बाद में तय करेंगे कि वहाँ किसकी गैर जिम्मेदारी है। सबसे पहले यहाँ पर आके उनका इलाज होना चाहिए। अभी स्वयं मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, वो आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, तो हम पहले उनका इंतजार करते हैं कैसे भी उनकी जान बचे। और ये जो मैन होल्स ये सब है, इसके बाद हम ना प्रद्युम्न सिंह तोमर को छोड़ेंगे, उसके बाद जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। सुबह से सभी अधिकारियों को सूचना दे देंगे, मगर सुबह से अभी तक कोई अधिकारी कोई प्रशासन का कोई देखने नहीं आया। देखिए, क्योंकि अधिकारी तो डरते हैं, क्योंकि लगातार जब प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है तो सारी सड़कों को साफ कर दिया जाता है, सारे गड्ढे सारे मैनहोल्स भर दिए जाते हैं। लेकिन आज हमारे पत्रकार भाई हो या हमारी कोई भी आम जनता हो, इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को टालना ये बहुत गलत बात है, गैर जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को स्वयं यहाँ आना चाहिए और अपने जनता की हालत ज़रूर देखनी चाहिए। उस दिन देखा गया ओपीएस भदौरिया के एक्सीडेंट में पूरा प्रशासन और पूरे अधिकारी सभी लग गए थे। सर, पत्रकार के लिए क्या है? सर, भाजपा का घमंड इतना ज़्यादा है कि उसके लिए आम जनता कुछ नहीं है। उसके लिए उनके मंत्री, उनके नेता, उनके जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं लगातार बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं। कभी मैनहोल में बच्चे लोग गिर जाते हैं, कभी स्कूल में बच्चे मर जाते हैं, उन्हें किसी की फिक्र नहीं है। इस पे हमें बिल्कुल आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि इसके बाद आप देखने आई हैं, किस तरह से लापरवाही देखने को मिली है, क्या लग रहा है? लापरवाही नगर निगम की है, लापरवाही यहाँ पर निगम कमिश्नर जो हैं उनकी है, महापौर मैडम की है, जिन्होंने वादे किए थे कि सड़कें सही करेंगी। खुले हुए चैम्बर आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को दुर्घटनाओं का, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी, या महापौर मैडम, या नगर के निगम के जो कमिश्नर हैं वो देंगे। एक 2 साल की बच्ची, उसके पिता
एक ईमानदार पत्रकार अतुल चैम्बर से टकराकर आज जीवन और मौत का संघर्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है, बहुत दुखद है ये, पर हमारा जो प्रशासन है वो अभी मौन रहेगा। निगम कमिश्नर को कब से बुला रहे हैं, ये परिवार वाला अभी तक आए नहीं है। मुझे नहीं पता आगे वो बच्चा स्वस्थ हो, मैं यही ईश्वर से दुआ करती हूँ, लेकिन शर्म आना चाहिए इस प्रकार के प्रशासन को जो मौन है, और नगर निगम जो मौन है, और इस प्रकार की दुर्घटनाएं हमारे शहर में हो रही हैं। आज पत्रकार जो दुनिया की आवाज़ और दुनिया की हेल्प करता है अपनी पत्रकारिता से, आज वो जीवन मौत का संघर्ष लड़ाई लड़ रहा है। मैं सबसे यही बोलूँगी, दुआ करो वो बच्चा जल्दी स्वस्थ हो। बहुत प्यारा बच्चा और ईमानदार अतुल, मैं सालों से उसको जानती हूँ, मुझे बेहद दुख है। और मैं प्रशासन से यही गुहार करूँगी कि उस बच्चे की मदद के लिए जितना संभव प्रयास हो सके वो करें, और जल्द से जल्द यहाँ आकर परिवार वालों को हिम्मत दें। सड़क दुर्घटना में नवयुवक पत्रकार के घायल होने की सूचना पर प्रदेश कांग्रेस नेता सुनील शर्मा भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और पत्रकार की इलाज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री ग्वालियर विधानसभा से आते हैं और ग्वालियर विधानसभा में ही सीवर चैम्बर खुले पड़े हुए हैं। मैं तो अभी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस घटना में घायल हुए युवा पत्रकार का जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो। उनका आरोप है कि ग्वालियर विधानसभा में लगातार सड़कों की खुदाई हो रही है और गड्ढे खाली छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण छोटे बच्चे, माताएं, बहनें और लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। शासन और भाजपा नेताओं को जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है और ना ही लोगों की कोई सुनवाई हो पा रही है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र राठौर सर। क्या कैसे घटना हुई? आपका भाई क्या करता है? मेरा भाई सर मीडिया में काम करता था सर। मीडिया से सर मैं अपना काम के साथ अपना घर पे आ रहा था सर। और सर मैं उसके सर चैम्बर का जो गड्ढा था वो खुला हुआ था, उसमें सर उसकी बाइक चली गई थी। इसमें सर नगर निगम की इतनी लापरवाही है, नगर आयुक्त की इतनी लापरवाही है सर। मेरा भाई जिंदगी मौत से खेल रहा है। तो अभी तक आपने कोई अधिकारी को सूचना दी? कोई अधिकारी आपके पास? कलेक्टर साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, कमिश्नर साहब आए थे? कमिश्नर साहब, जब कलेक्टर साहब उसके बाद कमिश्नर साहब आए थे। कितने बजे आए थे? कितने बजे घटना थी और कितने बजे अधिकारी लोग आए? सर रात की घटना सर 12 बजे की सर। अधिकारी लोग कब आए? अधिकारी सर 4 बजे आए सर। तो अभी अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? अधिकारी सर कलेक्टर साहब ने सर उन्होंने न्यूरोलॉजी में शिफ्ट करने का कहा है, वहाँ मेरे भाई का बढ़िया सा इलाज चल रहा है सर। मगर से लापरवाही के नगर कमिश्नर ठेकेदार सर।